नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको जो है मेटल फार्मिंग प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने आपको जो है अलग अलग मशीनिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली 4 टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थे। उसमें से फर्स्ट जो था वो मेटल फार्मिंग प्रोसेस था। उसमें सीयरिंग भी ऑपरेशन आ रहा था और बेंडिंग भी ऑपरेशन आ रहा था। तो हम इसको जो है आज जो है मेटल फार्मिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल देखेंगे कि मेटल फार्मिंग प्रोसेस का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है, और उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि किस पे जो है डिपेंड करता है, क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन पे हम देखें तो क्या है कि जो है दिस इज अ प्रोसेस इन विच डिजायर्ड साइज एंड शेप आर ऑब्टेन्ड थ्रू द डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स। डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल जो होगा, जो वर्क पीस होगा, वो क्या होगा, मेटल्स होगा। प्लास्टिकली, प्लास्टिक मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन। आपने जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में पढ़ा होगा, उसमें 2 टाइप की डिफॉर्मेशन जो है 2 टाइप की जो है कंडीशन आए थे, इलास्टिक एंड प्लास्टिक, है ना। इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन। तो वहाँ से इसका मतलब है कि डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स प्लास्टिकली अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, है ना, ठीक है। तो इसके डिफिनेशन से क्या हमें पता चलता है कि जो है हम मेटल्स को जो है डिफॉर्म करते हैं प्लास्टिकली, है ना। हम मटेरियल को जो है, जो आपका वर्क पीस है, उससे हमें फाइनल शेप जो देना है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उसका शेप और साइज कैसे जो है उसको चेंज करेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हुए। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। मतलब ऐसा डिफॉर्मेशन जो एक बार हो गया तो वो वैसे ही रहेगा, दोबारा अपना जो है शेप और साइज रिगेन नहीं कर पाएगा। तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्लास्टिक मटेरियल। 2 टाइप के मटेरियल होते हैं, इलास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल क्या होता है? अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया और वो डिफॉर्म हो गया और फिर आपने उस लोड को रिमूव कर लिया और जो है बॉडी ने या जो है उस वर्क मटेरियल ने अपने जो है पुराने जो है शेप को, ओल्ड शेप को रिगेन कर लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक मटेरियल। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। और इस टाइप के डिफॉर्मेशन जो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है, थोड़ी टाइम के लिए डिफॉर्मेशन होता है, जब तक लोड लगा है तब तक, तो उस डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। दूसरा है आपका प्लास्टिसिटी, ठीक है। अगर आपने किसी जो है वर्क पीस पे लोड लगाया, उसका जो है शेप और साइज चेंज हो गया, ठीक है, और वो जो है अगर आपने लोड बाद में हटा लिया, रिमूव कर लिया, तो भी जो है उसका शेप और साइज उसी स्थिति में बना रहा, है ना। दोबारा आपने जो है शेप को रिगेन नहीं कर पाया, है ना, वो चेंज हो गया, उसका शेप क्या हुआ, चेंज हो गया, डिफॉर्म हो गया, जो पहले था उससे जो है कुछ डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। तो ये डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और इस जो है बॉडी को या इस ऐसे वर्क पीस को, ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे, प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे प्लास्टिसिटी। इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा क्या हो, कैसा होगा, उसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलेंगे। इसी को दूसरा नाम भी देते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो आपको ये पता चल गया कि टाइप के जो है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिक तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके डिफिनेशन में अगर जाएं तो हम ये जो है थोड़ा और समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल, कोई रॉ वर्क दिया है, कोई वर्क पीस दिया है, ठीक है, मेटल्स के फॉर्म में, तो उसको हमें फाइनल शेप और साइज देना है, डिजायर्ड शेप एंड साइज। ऐसा प्रोडक्ट उसका बनाना है जो आपको चाहिए, जैसा आपको डिजायर्ड है ना। तो ये यहाँ से यहाँ पे कैसे आएगा, इसके लिए हमें डिफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो हमें डिफॉर्मेशन कैसा करना है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करना है, ठीक है। कैसे होगा ये, जब आप एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको हम एक जो है एग्जांपल से जो है देख सकते हैं। मान लीजिए जो है कोई जो है मेटल फार्मिंग प्रोसेस, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, रोलिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। ये आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, रोलर्स आपका मूव कर रहा है इस तरीके से, ये वर्क पीस इधर से इधर आ रहा है, मतलब इसका जो विड्थ है वो क्या है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपने जो है क्या किया, ये जो है रोलर्स जो है पुश कर रहा है, इस तरीके से जो है प्रेस हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो थिकनेस है या विड्थ है इसका, वो जो है क्या है, चेंज हो रहा है, कम हो रहा है। तो कैसे होगा,
ये जो है कैसे होगा, डिफॉर्मेशन से होगा। ठीक है, डिफॉर्मेशन कैसे होगा, लोड अप्लाई करते हुए, या कोई प्रेस जो है हम आते हैं इस तरीके से, मान लो ठीक है, इस साइड से कोई वर्क है, उसको हमें कैसा शेप देना है, हमें इस तरीके से शेप देना है। तो इस तरीके से शेप देने के लिए जो है हम क्या यूज़ करेंगे, डाई यूज़ करेंगे, है। तो ये क्या होगा, हम इसको बीच में रख के डाई के दोनों तरफ फोर्स लगाएंगे, हाई प्रेशर लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा मटेरियल जो है इससे जो है इसमें आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक्सटर्नल अप्लाई, लोड अप्लाई करके परमानेंट डिफॉर्मेशन करते हुए या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हुए हमने किसी वर्कपीस को प्रोडक्ट में डिजायर्ड शेप और साइज में चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ठीक, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। इसमें दो चीज़ें हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और एक्सटर्नली अप्लाइड। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब डिफॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको अभी भी बताया, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन मैंने आपको अभी भी बताया कि ये टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, बार बार मैं यही कहता हूँ, थोड़े टाइम के लिए होता है। अगर आपने लोड को रिमूव कर लिया तो क्या होगा, जो है वो डिफॉर्मेशन गायब हो जाएगा, जो ओरिजिनल शेप है वही जो है वर्क पीस का आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसको टेम्परेरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए होता है। दूसरा आपका है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसको हम परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं, अभी बताएं। तो ये कैसे होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आपका जो है, जो ग्रेन एक्चुअली जो ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होगा, बाई स्लिप, फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस, डेविएशन फ्रॉम रेगुलर पोजीशन, ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब ये सब क्या है, ग्रेन्स के बारे में अगर हम करते हैं तो वहाँ से आपको क्लियर होगा ये क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी डिटेल में जो है आपको बाद में बताया जाएगा। ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये ग्रेन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। कौन सा स्ट्रक्चर, ग्रेन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये आपका ग्रेन स्ट्रक्चर है। ये ग्रेन स्ट्रक्चर किसका है, वर्क का, वर्क का ग्रेन स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये फाइनल जो है, ओरिजिनल जो आपका डिजायर्ड जो है प्रोडक्ट है उसका ग्रेन। ठीक है, उस दोनों के ग्रेन स्ट्रक्चर को देखो तो चेंज आ रहा है, इसका ग्रेन स्ट्रक्चर ऐसा है और इसका ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर चेंज कब होता है, वो एक जो है पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है? तो जो है इसका ग्रेन स्ट्रक्चर जो है, देखिए यहाँ से पहले ऐसा था इस तरीके से, अब ऐसा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना। तो डिफॉर्मेशन में क्या होता है, ग्रेन स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तभी जो है आपका मटेरियल जो है फाइनल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको जो है, अब इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे अभी। ठीक है, क्या होता है। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि जो है आपका जो है इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं जो है, ये क्या मैंने बनाया है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। प्लास्टिक और इलास्टिक जो है क्या होता है, रीजन क्या होता है, उसको आप समझ सकते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में मैंने बताया ये किसका है, डक्टाइल मटेरियल का, मैंने माइल्ड स्टील का मैंने बनाया है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो है इसको हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये होता है जब किसी जो है वर्कपीस पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि उसके अंदर स्ट्रेस क्या हो रहा है, स्ट्रेन क्या हो रहा है। स्ट्रेन आप लोगों को पता है क्या है, पता है क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन, फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, जो लोड अप्लाई कर रहे हैं अपान जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। अभी लोड कैसा है, रेसिस्टिव लोड है या रेसिस्टिव फोर्स है ना, तो दैट फोर्स अपान एरिया इज नोन एज स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जब हम ग्राफ जो है प्लॉट करते हैं,
टेंसाइल टेस्ट के दौरान तो हमें ये कर्व मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो इसमें जो है दो रीजन हम पढ़ते हैं, इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन में क्या होता है, जो हम फोर्स लगाते हैं या जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो जो स्ट्रेस होता है वो आपका जो है यहाँ तक। और प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक में अगर कोई चीज़ कन्वर्ट करना हो तो हमें स्ट्रेस को ज़्यादा लगाना पड़ेगा, हमें जो स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ से, यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इस रीजन को हम प्लास्टिक कहते हैं और इसको इलास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्व से आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे डिफॉर्मेशन जो होता है वो कौन सा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। कैसा डिफॉर्मेशन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। और इसमें क्या होता है, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन क्या है, एक्चुअली चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन। किसी भी डायरेक्शन में अगर डायमेंशन चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन बोलेंगे। क्लियर। तो यहाँ आपसे ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया, इसका जो है इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया। ग्रेन्स के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम जो देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल फॉर्मिंग। मतलब इसमें जो है अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इसमें कि जो है इसमें जो डिफॉर्मेशन के लिए जो स्ट्रेस हम लगाते हैं वो ज़्यादा लगाते हैं यील्ड से। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में बता रहा हूँ। तो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा, जो आप लोड अप्लाई करेंगे उसके कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो जो है स्ट्रेस, जो यील्ड स्ट्रेस है उससे ज़्यादा होगा। लेकिन ये इंड्यूस स्ट्रेस फ्रैक्चर स्ट्रेस से कम होगा। मतलब जो स्ट्रेस है, फ्रैक्चर स्ट्रेस कहाँ था, ये फ्रैक्चर स्ट्रेस है इस पॉइंट। ये फ्रैक्चर स्ट्रेस जो है सबसे ज़्यादा होगा, और जो हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे, उसके कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा वर्क पीस पे वो क्या होगा, फ्रैक्चर से कम होगा। यहाँ देखिए सबसे बड़ा क्या है, फ्रैक्चर स्ट्रेस, उससे छोटा क्या है, इंड्यूस स्ट्रेस, उससे छोटा क्या है, यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर किसी जो है वर्क पीस को डिफॉर्म करना हो तो क्या करेंगे, उसके अंदर जो है स्ट्रेस जो अप्लाई करेंगे, जो इंड्यूस्ड होगा उसके अंदर, तो वो क्या होगा, ये स्ट्रेस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है मटेरियल जो है डिफॉर्म होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। उससे पहले करेंगे तो क्या होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, है? तो फिर जब जो आपको जो है चाहिए वो मिल ही नहीं पाएगा तो फायदा क्या है? दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, न्यू ग्रेन्स स्टार्ट ग्रोइंग कॉज्ड बाय स्लिप या ट्विन डिफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो नया ग्रेन स्टार्ट होता है बनना, है ना। जो पुराने ग्रेन से नया ग्रेन कन्वर्ट होता है बनना, है ना। तो वो कैसे होगा, वो बाय स्लिप या ट्विन डिफॉर्मेशन से होगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, आप इसको जो पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, ग्रेन जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब ये स्लिप और ट्विन डिफॉर्मेशन, इसको मैं एक फिगर के थ्रू आपको दिखाऊंगा, वो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो न्यू ग्रेन्स जब जहाँ पे बनते हैं, है ना, जो न्यू ग्रेन्स जब बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, है ना। नया ग्रेन जब बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब दोबारा क्रिस्टलाइज हो रहा है ना। तो स्ट्रक्चर उसका चेंज हो रहा है। तो जब नया ग्रेन्स बनता है तो उसको हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और जो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है डेवलप होता है। तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हमेशा जो है क्या होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे थोड़ा सा कम ही होता है। हम मान सकते हैं 0.7 टाइम्स होता है, 0.7 टाइम्स लगभग होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की, है ना। लिक्विड फॉर्म में नहीं होता मेटल, उससे पहले जो टेम्परेचर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। इसी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम जो है, इसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को दो टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला प्रोसेस जो है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्या है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, और दूसरा प्रोसेस क्या है, हॉट वर्किंग प्रोसेस, है ना। तो मैंने आपको बताया कि रिक्रिस्टलाइजेशन
रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जब नया ग्रेन्स स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है उससे जो है थोड़ा सा कम होती है, 0.7 टाइम्स या 0.75 टाइम्स, डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है उसमें। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे जो है अगर हम इस टेम्परेचर की बात करें, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की बात करें, तो इसके अकॉर्डिंग जो है मैं इस वर्किंग को, इस मेटल फार्मिंग को भी दो टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्या होगा, पहला जो है अगर हम जो है जो काम कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं वर्क पीस पे, अगर उसका टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम रहता है तो उसको हम कहते हैं कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। कौन सा कहेंगे, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। दूसरा, अगर जो वर्किंग टेम्परेचर है वो जो टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलेंगे हॉट वर्किंग प्रोसेस। कौन सा बोलेंगे, हॉट वर्किंग प्रोसेस। तो ये आपको समझ में आया कि दो टाइप के प्रोसेस भी मेटल फार्मिंग को हम दो टाइप से भी क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। फर्स्ट वन इज कोल्ड वर्किंग प्रोसेस व्हेन द वर्किंग टेम्परेचर इज less than the recrystallization temperature, and second one is hard working process. In case of hard working process, the working temperature should be greater than the crystallization temperature. तो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि these are the ways by which प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर, किस कारण से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें जो है तीन चार जो है वेज हैं। पहला जो है बाई स्लिप। स्लिप का मतलब क्या होता है कि जो है एटम्स जो है वो अपने रेगुलर पोजीशन पे स्लिप करते हैं ना, एक दो एटम्स जो है स्लिप कर गए तो वहाँ पे जो है ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन हो गया बाई स्लिप, ठीक है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस। ट्विंस का मतलब क्या होता है, जैसे इस फिगर में आपको दिखाया गया मतलब ये आपका पोजीशन था, जो पहले जो है पोजीशन आपका क्या था, इस टाइप से रेगुलर पोजीशन था। अब जो है यहाँ पे क्या है, ये सब ट्विंस है। ये जो है ट्विंस का डेवलपमेंट हो गया जिसके कारण स्ट्रक्चर, ग्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। पहले जो है ग्रेन स्ट्रक्चर इस तरीके से था, बाद में जो है धीरे धीरे इस तरीके से कन्वर्ट हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्विंस फॉर्मेशन, ठीक है। तीसरा जो है डेविएशन फ्रॉम रेगुलर पोजीशन। इस फिगर की बात करें, इस वाले फिगर की बात करें तो क्या है, ये जो है आपके जो स्ट्रक्चर का रेगुलर जो है स्ट्रक्चर है, रेगुलर फिगर है, ठीक है। अब जब आपने जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किया, लोड लगाया, तो क्या होगा, लोड लगाने से क्या होगा कि जो है ये चीज़ जो है आपका जो रेगुलर पोजीशन है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो रेगुलर पोजीशन जब चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। डेविएशन फ्रॉम दी रेगुलर पोजीशन। जो एटम्स का जो है पोजीशन है वो जो है अपने पोजीशन से क्या हुआ, डेविएट कर गया फ्रॉम दी रेगुलर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेविएशन फ्रॉम रेगुलर पोजीशन। नेक्स्ट है ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ऐसा भी केस होता है कि जब जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करने के बाद नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के वे के कारण जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। अच्छा, एक चीज़ आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि जो स्ट्रेस है ना, अगर हम यहाँ की बात करें तो यील्ड स्ट्रेस से ऊपर आपको लगाना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा डिफॉर्म करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा डिफॉर्म करने के लिए, तो इसको बचने के लिए जो है क्या करेंगे, इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, मटेरियल को हीट करते हैं, है ना, मटेरियल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, वर्क पीस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो जब हीट आप करेंगे तो क्या होगा, मटेरियल को आसानी से डिफॉर्म किया जा सकता है, मतलब जितना आप लोड लगाते हैं उससे कम लोड पे ही जो है वर्क पीस को आप डिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब आप हीट इतना देंगे कि जो है इसीलिए जो है दो टाइप्स के जो है प्रोसेस आपका यहाँ पे बताया जा रहा है, कोल्ड वर्किंग और हार्ड वर्किंग। कि जब टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे कोल्ड वर्किंग, और जब टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर
वर्कपीस का टेम्परेचर या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉट वर्किंग प्रोसेस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कोल्ड वर्किंग में डिफरेंस, हॉट वर्किंग में डिफरेंस और आगे की चीज़ जो है देखेंगे। ओके, थैंक यू।